बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से हम लोग गुजर रहे। बचपन से जिस विश्वविद्यालय पर फक्र होता था, जिस पर गौरव किया करते थे, जब उस विश्वविद्यालय के बारे में हम जानते हैं तो शर्मिंदगी महसूस होती है। मानवीय संवेदना मर सी गई है। यहाँ तक कि विश्वविद्यालय के साथ साथ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी खत्म हो चुका है। आप अखबारों के माध्यम से सुने होंगे किस तरीके से एक होनहार छात्र को, एक कृषि वैज्ञानिक को विलन बनाकर अपराधी घोषित करने का प्रयास किया गया इस विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से। शर्म आनी चाहिए। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट जो व्यक्ति क्वालिफाई कर जाता हो वो शराब का माफिया हो सकता है क्या? ये प्रश्न है। सांस्थानिक हत्या की बात दब जाए, इस बात को दबाने के लिए जो उनका अपराध है, इस विश्वविद्यालय का जो अपराध है, उस पर पर्दा डालने के लिए अखिल को बदनाम करने की साजिश की जा रही। उस साजिश को खंडन आप तमाम छात्रों की चट्टानी एकता से होगी, इसलिए आप डरे नहीं। बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिंदगी पंथ है मंजिल के तरफ जाने का, जिंदगी गीत है मस्ती से सदा गाने का। मौत आराम से सो जाने का बदनामी है, जिंदगी नाम है तूफान से टकराने का। हर मुसीबत को जो फूलों सा मसल सकता है, जिसके आवाज पे फौलाद पिघल सकता है। ऐ मेरे टूटे स्वप्न तू इस कदर हिम्मत न हार, यदि छात्र नौजवान चाहे तो राष्ट्र का पुनर्निर्माण कर सकता है, पुनर्निर्माण कर सकता है। इस बहकावे में न रहें, इस भूल भुलैया में विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं रहे कि ये जो हमारे तमाम वक्ता जो अभी उनको आगाह करके गए वो इस विश्वविद्यालय से सरोकार नहीं रखते। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। नागरिक होने के नाते यदि देश में कहीं भी छात्र नौजवानों को ऊपर दोहन और शोषण होगा, हम कड़ी मुखालफत उसका करेंगे। और ये मेरे जन्मभूमि की बात है। इसी समस्तीपुर जिले के एक कोने में मेरा जन्म हुआ। ये हमारा गौरव है। इस गौरव को आप नाकामी का स्मारक नहीं बना सकते। इसमें लाखों करोड़ों विद्यार्थी का, कई जनरेशन का भविष्य की बात है। इसलिए ये पूंजी हमारे जिला की पूंजी नहीं, ये देश का गौरव है। और इसके गौरव को धूमिल, इसके छवि को धूमिल होने हम लोग नहीं देंगे। अरबों के लागत से आप जो हॉस्पिटल बनाए हुए हैं उसमें स्टाफ बैठकर ताश खेलते हैं, ये सच्चाई है। ताश खेलते हैं हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ। इस व्यवस्था में आप जी रहे, इसलिए डट कर आप मुखालफत कीजिए। केवल सवाल साथी अखिल का नहीं है। साथी अखिल के साथ जो भी उस दिन 21 तारीख की रात को घटना घटी, उसका हम हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में सीबीआई जांच चाहते हैं। तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। जांचों उपरांत जो शैक्षणिक व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था केंद्रीय विश्वविद्यालय में होनी चाहिए, उसको पुनः आप बहाल करिए। पठन पाठन को संचालित रूप से फिर से शुरू कीजिए। संचालन पुनः हो पठन पाठन का। इस बात को लेकर शिक्षा संसद आज लगाया गया है। साथियों, मौत से डराते हैं ये विश्वविद्यालय प्रशासन आपको। आप समझिए, इस बात को समझिए। आप किसी और राज्य से आए होंगे, मैं भी किसी और राज्य में पढ़ने के लिए गया। मैं किसी कारण से इस विश्वविद्यालय का छात्र नहीं, लेकिन हमारे ऊपर जो एक दूसरे राज्य में जाने का पलायन का जो सवाल होता है, उसका मैं भुक्तभोगी हूँ। आप विश्वास कीजिए, देश का पहला छात्र संगठन आपके साथ खड़ा है। इस इलाके के सभी बुद्धिजीवी आपके साथ खड़े हैं। मैं समझ पा रहा हूँ। मैं जब इस इलाके के बुद्धिजीवियों से बात करता हूँ, पूर्व वक्ता रविशंकर दास से जब आप बात करेंगे, इसकी सच्चाई को आप जानेंगे। यहाँ के एक भी प्रोफेसर में वो रविशंकर दा के अनुसार, रविशंकर प्रसाद सिंह परिचय के कोई मोहताज नहीं। उनके अनुसार उनका चुनौती है कि यदि इस विश्वविद्यालय का एक भी प्रोफेसर जिस भी लिटरेचर में जिसका वो विद्यार्थी रहा हो, यदि सीएल का आवेदन सही लिख दिया तो वो सामाजिक कार्य करता है और सामाजिक काम से वो संन्यास ले लेंगे। ऐसी चुनौती है। ये कमज़ोर बात और छोटी बात नहीं है साथियों, ये सोचने वाली बात है।
चिंता का विषय है। विश्वविद्यालय केवल डिग्री बांटने का स्मारक नहीं हो सकता, वहाँ पर तार्किक शिक्षा होनी चाहिए, वैज्ञानिकता से भरे हुए सोच वाले लड़के उभर कर उत्पादन के तौर पर आने चाहिए, जिसके उत्पादन पर हम गौरव कर सकें। हम अपने केंद्रीय विश्वविद्यालय के छवि को जो धूमिल किया जा रहा, उसको पुनः हम उस छवि को बरकरार करना चाहते हैं। साथ ही अखिल के ऊपर जो आपराधिक तथ्यहीन आरोप लगाए गए हैं, उसको अविलंब वापस किया जाए। सभी निर्दोष छात्रों को फर्जी मुकदमा के तहत जो फंसाने का, उनके भविष्य को चौपट करने का प्रयास किया जा रहा, उसको अविलंब वापस किया जाए। नहीं तो चरणबद्ध आंदोलन के लिए तैयार रहे विश्वविद्यालय प्रशासन। विश्वविद्यालय का स्टूडेंट फेडरेशन संघर्ष कर रहा, उसके समर्थन में एक दिन देश का सभी छात्र उतरेगा और आपको पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि आप मौत के सौदागर हैं, लेकिन हम संघर्ष के राही हैं। इसलिए मैं अंतिम में ये कह देना चाहता हूँ कि जाकर कह दो मौत के सौदागरों से कि मेरे तरफ आवे तो कुछ सोच समझ कर आवे, कि जो भी मेरे तरफ आता है या तो मेरा हो जाता है या फिर वहीं मर जाता है। हम अपना कमाने का, खाने का प्रचार लिए, अपना परचम लिए, मेला लिए, जाएंगे आखिरी फैसले को, अपना महफिल लिए, अपना डेरा लिए। उधर उस तरफ जालिमों के तरफ, बीसी के तरफ उनसे कहने कि अपने गर्दन को झुकाओ चलो और सारे गुनाहों को कबूलो चलो। साथियों, उस घड़ी के लिए चलो जिसके चलते ये लड़ाई छेड़ी गई है, जो चली आ रही शुरू से लेकर अब तक और चली जाएगी अंत से लेकर अनंत तक। मैं गुलामी की अंतिम हदों तक लड़ूंगा, साथ ही अखिल के समुचित न्याय के लिए लड़ूंगा। फिर से किसी का व्यवस्था जनित हत्या इस विश्वविद्यालय कैंपस में न हो, इस बात की गारंटी के लिए लड़ूंगा। पठन पाठन वैज्ञानिक तरीके से हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट का विकास हो इस केंद्रीय विश्वविद्यालय कैंपस में, इस बात के लिए लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।